इंडिया अब ये बयान देना शुरू कर दिया पाकिस्तान हमारे लिए मसला ही नहीं रहा। अब हम सनातनियों से अपना रिलेशन रखेंगे। 1947 से ही इस मुल्क की बैड लक। बांग्लादेशी चाहते हैं कि दी ग्रेटर बांग्लादेश बनाया जाए। तो आपके यहाँ पर जो गैर मुस्लिम बस्ते उनको पाकिस्तानी नहीं समझती? नो आई डोंट। मुसलमानों को जो है ना वैसे भी साजिश के लिए ही यूज किया जाता है। अब हमने जो तैयारी करनी है वो चाइना के लिए करनी है। एक तरफ जहां बांग्लादेश इंडिया को आंखें दिखा रहा है, वहीं दूसरा बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बहाल करने में लगा हुआ है। पता है कि गैर मुस्लिम छोड़ के जा रहे हैं, मैंने कहा जो हमारे अपने मुसलमान हैं, मुस्लिम पाकिस्तानी है, वो भी तो छोड़ के जा रहे हैं। आज उनको देख लेना, हम कट्ठे आजाद हुए इंडिया हैं ना, को ठीक है ना। वो लोग चांद पर पहुंचे हुए हैं, हम दलदल में गिरे हुए हैं। आपने बोला इंडिया को छोड़ो, मैं कहता हूँ इंडिया की जब खबर आती है तो मैं एक दफा हैरान होता हूँ कि उन्हें मलेशिया जो है वो वीजा फ्री एंट्री दे रहा है। ईरान हमारा नेबर है, बॉर्डर हमारा मिलता है साथ, लेकिन इंडिया को वीजा फ्री एंट्री दे रहे हैं, मतलब टूरिस्ट के लिए। बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं जो उन्हें प्रोटोकॉल, इस्लामी कंट्रीज। सर जी मसला ये है कि एक दूसरे के हम जो अपने घर में दूसरा घर को बैठाने के लिए तैयार नहीं, हम आपस में लड़ रहे हैं। भाई एक दूसरे के खिलाफ हो चुका, तीसरा अफ्रीका में कैसे बुलाएगा? ठीक है, किस तरह बुलाएगा? नहीं, कभी नहीं बुलाएगा। ठीक है, हम मुसलमान है, एक तो देखो फलस्तीन में क्या हो रहा है, कश्मीर में क्या हो रहा है, शाम में क्या हो रहा है। बलोचिस्तान में देखें क्या हो रहा है। हमारे अपने मुल्क में बलोचिस्तान में कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ हो रहा है। ठीक है, अपने मुल्क में एक दूसरे के साथ हम हमसाए लड़ रहे हैं, बाकी तो दूर की बात रहेगी। ठीक है। संजीदगी का आलम ये देखें कि जो कंट्री आपके ये मेजर आपकी फूडिंग और इलेक्ट्रिसिटी, ये दो मेन आपकी नेसेसिटीज होती हैं किसी भी रियासत की। बांग्लादेश जो है इलेक्ट्रिसिटी इंडिया से 70% इंडिया से ले रहा है, ठीक हो गया। फूडिंग आइटम्स जो हैं वो 40 to 50% वो इंडिया से ले रहा है। इंडिया से ले भी ये नहीं ले रहा कि वो इंपोर्ट कर रहा है, उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो अपनी पॉपुलेशन को फीड कर सके। तो जब ये दो मेन बातें जो है, अगर ये भी किसी अहले इल्म, जो बांग्लादेश में अहले इल्म लोग हैं, उनके जहन में आ जाए, जो रियासत की संजीदगी को समझते हैं, उनके जहन में आ जाए, तो वो दोबारा अच्छे ताल्लुकात की तरफ और इंडिया के साथ ताल्लुकात बिगाड़ के ये करेंगे क्या? इंडिया के साथ ताल्लुकात बिगाड़ने के बाद कौन सी इकोनॉमी इन्हें सपोर्ट करे? पाकिस्तान उन्हें क्या देगा? ये है कि भाई इंडिया के साथ हम ताल्लुकात खराब, पाकिस्तान के साथ, अगर वो इंडिया के साथ खराब करके पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयरिंग होती, वो पाकिस्तान की तरफ आता, फिर भी मानने वाली बात थी कि पाकिस्तान क्या, सपोज उनके दरमियान कुछ हालात कशीदा होते हैं, नॉर्मली तो ये है कि ओपन वॉर की तरफ 2024 में कोई भी इकोनॉमी नहीं जाती। क्या कहना चाहेंगी इंडियन प्राइम मिनिस्टर के कुवैत के विजिट को लेकर? और एक स्पेसिफिकली अगर सबसे पहले मैं चाहूंगा कि भाई ये अपना गीता और रामायण के ऊपर आप अपना ओपिनियन दीजिए कि वहां पे जिस तरीके से प्रमोट किया जा रहा है ट्रांसलेटेड। सबसे पहले मैं शोएब आपको ये बताना चाहूंगी, और पाकिस्तान के लोग जो हम दोनों को देखना पसंद करते हैं या नहीं भी पसंद करते हैं, या भारत के मुसलमान जो मुझे सुनना पसंद करते हैं या नहीं भी करते हैं, तो उन सबको बताना चाहूंगी कि भारत पावर प्ले इन मुस्लिम कंट्री। भारत अब टेक ऑफ कर चुका है मुस्लिम कंट्रीज पर। भारत का सिक्का चलने लगा है मुस्लिम कंट्रीज पर, और इससे कोई गुरेज नहीं कर सकता और इससे कोई मना भी नहीं कर सकता है। अब आप सोचो कि बिल क्लिंटन और प्रिंस चार्ल्स के बाद कुवैत में एमिर का जो इतना बड़ा अवार्ड था, वो ऑनर जो मिला है, वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को मिला है। हाँ। कि अंग्रेज़ों के लाए हुए बंदे जो उनके पिट्ठू थे, ठीक है, वही हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए गए। अच्छा। वही हुक्मरान है। वो एक जमात आती है, वो दूसरे को कहती है ये चोर है, ये लुटेरा है, ये खा गया, ये लूट गया। हाँ। वो अपनी बारी पूरी करता है, दूसरी जमात आ जाती है। इस दौरान जो गरीब अवाम है उसका ना कोई हुक्मरान सोचता है, ना कोई ब्यूरोक्रेट सोचता है, ना कोई टेक्नोक्रेट सोचता है। ये सोचते हैं तो सिर्फ अपना ही सोचते हैं। इस मुल्क में एक वहद कौम, ये जो बेचारी अवाम है, हाँ। ये कीड़े मकोड़ों की तरह पिस रही है। बाकी टेक्नोक्रेट, ब्यूरोक्रेट, सियासतदान, ये सब अपने अयाशियाँ कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान की बात करें, आज ऐसे बात की जा रही थी कि भाई ये 5वां मार्शल लॉ है, आप इसको समझे, क्योंकि सियासतदान आज़ाद नहीं है, सियासतदान अपनी आज़ादी की जंग लड़ है। और दूसरी जानिब अगर इंडिया की बात करें, हमें बहुत ज़्यादा ऑडियंस इंडियन से इंडिया की देखती है, वो भी हमें कहती है कि भैया आपके मुल्क में चल क्या रहा है, कोई बात करने वाला नहीं। उधर आज अबू धाबी के जो है प्रिंस आए थे, 5 बड़े कॉन्ट्रैक्ट करके गए हैं, जिसमें उनके लिए कहते हैं ना बिलियंस डॉलर का फ़ायदा है। सर, हम इतनी नेगेटिविटी में क्यों जा रहे हैं? पॉजिटिविटी में मुसलमान क्यों नहीं जा रहे, जैसे आपने बोला? बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इस चीज़ पे भी बहुत लंबी डिबेट हो जाती है, लेकिन ये है कि हम लोग जो है एज अ मुस्लिम, हम लोगों के जो दिमाग हैं वो बड़े ही वो कह लें कि फंसे हुए हैं, जकड़े हुए हैं हर तरह की चीज़ में।
प्रॉब्लम्स में हम लोग उसको एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं और हम लोग अपना फ्रस्ट्रेशन जो है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव में हम लोग फिट बैठते हैं। मेरा ख्याल ये है कि ये जो इसी वजह से फिर हम लोग नेगेटिव साइड पे चले जाते हैं एज अ मुस्लिम्स, और फिर हम लोग जो है वो पिन पॉइंट भी होते हैं इस चीज़ पे, पॉइंट आउट भी हो जाते हैं हम लोग इस चीज़ पे, और हम लोगों का कैरेक्टर ऑफ किया भी होता है कुछ लोगों ने, और जो कि बंदा सोच भी नहीं सकता कि मुस्लिम्स ऐसा कर सकते हैं या कोई मुसलमान हो तो वैसा करे ही ना। लेकिन हम लोगों ने अक्सर देखा है कि इस चीज़ में ऐसा होता ही है कि मुस्लिम्स ही शो हो रहे होते हैं। वहाँ पे उनकी इकानमी आप देख ले, अपनी इकानमी के बाद की वो 5th लार्जेस्ट इकानमी ऑफ द वर्ल्ड बन गई है। वहाँ पे बाइडन आके वो 22 जो वर्ल्ड इकानमीज़ है वहाँ पे सबमिट कराते हैं। वो मतलब एक अलग डिबेट पे चली जाएगी, लेकिन इंडिया और हमारा फ़र्क है। अब अगर देखा जाए, अब्दुल कलाम आज़ाद 47 किताबें लिखी है, नेहरू जो है उसने 28 किताबें लिखी है। उनकी जो लीडरशिप था वो एक विज़न रखता था। हमारा जो लीडरशिप है आज भी देखो, कल भी देखो, पर्सनल इंटरेस्ट के पीछे वो नेशनल इंटरेस्ट को भूल जाते हैं। सबसे पहले हमें कलेक्टिवली सोचना चाहिए कौम के बारे में। यहाँ पे लेक करते हैं मोर देन 7 लाख पिछले साल क्रीम स्टूडेंट्स पाकिस्तान से बाहर गए। कौन सी स्टूडेंट? क्रीम स्टूडेंट्स, स्कॉलरशिप्स पे या वैसे भी। अगर मैं आपको कहूँ कि यहाँ पे पाकिस्तान में आप ख़र्चा करें अपने बच्चे के ऊपर सारी चीज़ें, यूनिवर्सिटीज़ जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हम सारे पढ़ते हैं उसमें यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर हमारा गवर्नमेंट ही खर्चा होता है ना, सारे खर्चे हमारे ऊपर हो जाते हैं। फिर हम बाहर चले जाते हैं, प्रोडक्ट सारे हम तैयार करते हैं, वो किसी और के फ़ायदे के लिए। मुल्क के हालात ख़राब हो गए। आपको पता है जब जंगें होती हैं तो मुल्क कहाँ पे जाता है? सारी चीज़ें पीछे चली जाती हैं। कितने इंडिया तो जंग चाहता नहीं है, ये बांग्लादेश जान जान के इंडिया के साथ पंगे ले रहा है। और देखिए, इंडिया ने भी चूड़ियां नहीं पहनी हुई, अगर बांग्लादेश इस तरह की कोई हरकत करेगा तो इंडिया भी उसका जवाब देगा। देखें इंडिया ज़रूर जवाब देगा। अब बांग्लादेश क्यों ये बातें कर रहा है? इस जो हमारी नज़र में है ना, बांग्लादेश ये बताना चाह रहा है कि जी हम अब इस काबिल हैं कि हम लड़ाई कर सकते हैं। ठीक है, वो मतलब दुनिया दूसरे ममालिक को भी दिखाना चाह रहा है कि हमारे साथ, ये नहीं कि सिर्फ इंडिया, वो ये बताना चाह रहा है। बेसिकली उनका पॉइंट क्या है? वो ये बताना चाह रहे हैं कि जी हम दूसरे मुल्कों के साथ भी लड़ सकते हैं। इंडिया, हालांकि इंडिया लड़ाई के मामले में ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग है, पावर में है। सर, इंडिया का डिफेंस सिस्टम आप देखें पूरी दुनिया को हिला के रख सकता है, इतना स्ट्रॉन्ग है। उनको ये आंखें क्यों निकाल रहे हैं? इसीलिए देखें, अगर लड़ाई इंडिया के साथ इनकी होगी तो ऑब्वियसली सारे मुल्क देखेंगे। अब वो ये चाह रहे हैं कि बांग्लादेश वाले हमें मतलब लोग देखें, दूसरे मुल्कों वाले देखें। हमें यहाँ पर मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं रिलीजन के, ये जो तासुब चल रहा है, इसको खत्म कर देना चाहिए। अभी बिल्कुल कर देना चाहिए। तासुब वैसे पाकिस्तान में इतना नहीं है, पाकिस्तान में नहीं, इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है। इंडिया के लोग काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान के मुसलमानों के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन हम मुसलमान हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम इतना इंडिया के ख़िलाफ़ इतना नहीं हैं। हम लोग इंतहा पसंद नहीं है, वो काफ़ी ज़्यादा इंतहा पसंदी पे आ जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। हमें भी एनिमी कंट्रीज ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों की 4 जंगें भी हो चुकी हैं, हम लोगों की अभी डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी ठीक नहीं है। आप किसी भी पाकिस्तानी को यहाँ खड़ा करके देख लो, वो इंडिया के अगेंस्ट बात करेगा। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तानी इतना इंडिया के अगेंस्ट हैं। अगर आप पाकिस्तानी से बात करें तो वो इतना नहीं है, लेकिन इंडिया वाले ज़्यादा है। मैचेस को ही देख रहे हैं, जब मैच होता है तो इंडिया में तो एक सनसनी फैल जाती है कि आज टीवी तो यहाँ पर भी टूटते हैं ना, दोनों तरफ से नफरत।